भाई हम बरसों से हलाल मुसलमान की दुकान में गोश्त लेके हम खाते आ रहे हैं। अब तुम नवाज से हलाल हलाल नहीं खाना, झटका खाना बोले ना, तुम आके कट करके देंगे क्या? बहुत से हमारे हिंदू भाई लोग हमारे घर में ईद बारात में आते थे, रमज़ान में आते थे, बकरीद में आते थे। वो लोग कभी नहीं पूछ के आते थे भाई हलाल है कि झटका है करके बोले। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या। राहत इंदौरी का ये शेर कर्नाटक के हालात के लिए सटीक बैठता है। कर्नाटक में आने वाले दिनों में इंतखाबात होने वाले हैं। इसके चलते रोज़ाना कई ऐसे फ़िरका परस्त मामले सामने आ रहे हैं। हिजाब के बाद अब हलाल और झटका कट को लेके कहीं ना कहीं इशू बनाया जा रहा है। इस ताल्लुक से ज़मीर अहमद ख़ान ने भी अपनी राय जाहिर की है। ज़मीर अहमद ख़ान का कहना है कि कर्नाटक की आवाम सेकुलर है और इस तरह के किसी भी तरह के मामलात को जवाब देने के लिए वो अपनी हैसियत रखती है और लगातार हलाल और झटका कट के ताल्लुक से आवाम के रिएक्शंस आए हैं। गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू और दीगर मज़हब के लोगों ने भी हलाल के मामले में अपनी सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ जवाब दिया है। ನಾನು ಕೇಳೋದು ಇವರು 4 ಜನ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ನಾವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ತಗೋಬೇಕು ಯಾರ ಹತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಯಾರು? ज़मीर अहमद ख़ान क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। बताएं सर, हलाल को लेकर कहीं ना कहीं एक इशू बनाया जा रहा है, हलाल वर्सेस झटका का। वही तो बोला ना, इसके पहले मैं बताया कि आरएसएस और बजरंग दल की एक साजिश है, कुछ ना कुछ एक कोई ना कोई एक इशू लेके आता करके, जैसे कि ट्रिपल तलाक हो गया, जैसे गौ हत्या हो गया, अभी हिजाब का हो गया, अभी हलाल का ले हलाल और झटका, हलाल और झटका लेके है। अभी आने वाले दिनों में क्या लेके आते मालूम नहीं, उसको हम लोग सब फेस करने के लिए तैयार है। ये हलाल का है, हलाल का जो इशू है ये हलाल अब से नहीं है, ज़मानों से बरसों से खाते आ रहे हैं। आप देखे होंगे कल कोलियाली चंद्रशेखर ने एक स्टेटमेंट दिया है, हमारे कर्नाटका के फिल्म सुपरस्टार शिवन्ना ने एक स्टेटमेंट दिया है, बहुत से हिंदू भाइयों ने स्टेटमेंट दिया है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या करके भाई हम बरसों से हलाल मुसलमान की दुकान में गोश्त लेके हम खाते आ रहे हैं। अब तुम नवाज से हलाल हलाल नहीं खाना, झटका खाना बोले ना, तुम आके कट करके देंगे क्या? तुम आके कट करके हमारे को देंगे क्या करके वो लोग इशू बनाए। ये हलाल का जो है ये अब से नहीं बरसों से चलते आ रहा है और ये कोई कभी सोचा भी नहीं था। अभी एक आपको माध्यम में एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। कल हमारा एक दोस्त है, एक कर्नाटका का सुपरस्टार है, उनका नाम नहीं एक्सपोज करना चाहता। हमारा 3 तारीख को पहला रोज़ा था, उनकी 2 तारीख को उगादी अब बड़ी ईद होती है, यानी उनका नया साल होता है। 3 तारीख को जो है नॉनवेज बना के खाते हो, हर एक के हिंदू भाई लोग के घर के अंदर नॉनवेज बना के खाते। मेरा कल एक सुपरस्टार मेरा भाई, एक मेरा दोस्त, मेरा चाही था, कल मेरे को फ़ोन करके ज़मीर साहब मैंने आपको इफ्तारी के लिए मैं खाना भेज रहा हूँ, हलाल का बना के भेजा हूँ आपके लिए। यानी ये है हम लोग में चाहत मोहब्बत, ये है। अभी कभी हमारे इससे पहले कभी बहुत से हमारे हिंदू भाई लोग हमारे घर में ईद बारात में आते थे, रमज़ान में आते थे, बकरीद में आते थे। वो लोग कभी नहीं पूछ के आते थे भाई हलाल है कि झटका है करके बोल के। ये नवा इशू आपने इसको पैदा कर दिया, इससे कोई कुछ भी हासिल नहीं कर सकते आप। आप एग्जाम्पल मिसाल ले लो, अभी हाईवे के अंदर ये ट्रांसपोर्ट लाइन में ज़्यादातर करके मुसलमानी ट्रांसपोर्ट लाइन में है। अब जिधर भी जाओ, तमिलनाडु की छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं, जिधर भी जाओ एक ग्रीन लाइट रहता है। ग्रीन लाइट का मतलब क्या है, कोई भी होटल वो ग्रीन लाइट रहेगा तो हलाल है करके, वो कोई हिंदू का होटल है, मुसलमान का होटल है करके जाके देखते रहता। वो हलाल का होटल है करके वो ड्राइवर जाके उधर खाना खाता था। अभी तुम हलाल नहीं झटका खो करके बोलेगा तो अभी मुसलमान तो भूखा मर जाएगा, बगैर हलाल के नहीं खाएगा, भूखा मर जाएगा, बगैर हलाल के नहीं खाएगा। अभी उसका धंधा कौन करेगा? अभी उसका रोजी रोटी चलने वाली थी, वो छोटा मोटा होटल चला रहा था, अभी उसका गुजारा कौन करेगा? ये लोग जाके थोड़ी ना करने वाले हैं। ये सब ये लोग की साजिश है, ये लोग भड़काने की कोशिश कर रही है। आप देखे होंगे हमारे कर्नाटका के बायोकॉन कंपनी करके बहुत बड़ी कंपनी है कर्नाटका के अंदर, उसके जो एमडी है किरण मुजमदार शाह करके, उन्होंने एक ट्वीट किया है, बोले आप लोग ऐसे ही करते जाएंगे तो कर्नाटका के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं आएगा, कर्नाटका बहुत पीछे चला जाएगा करके। यानी इसका मतलब बोलने का क्या है, यानी कोई भी इस चीज़ से तुम लोग कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अभी जो हलाल और झटके का जो इश्यू जो उठे ना, वो खुद वेजिटेरियन है, वो कभी ज़िंदगी के अंदर गोश्त नहीं खाया उन लोग ने,
कभी ज़िंदगी के अंदर मच्छी नहीं खाए, कभी ज़िंदगी के अंदर मुर्गी नहीं खाया वो लोग इशू बना रहे। जो सही में जो कर्नाटका के जो हिंदू भाई जो मटन खाते ना, उसके बारे में जाके घर में जाके पूछो उनको, ये हलाल मटन और झटके मटन में फ़र्क क्या है, हलाल से टेस्ट क्या है और झटके में टेस्ट क्या है, उनसे पूछेंगे तो मालूम पड़ता है। बहुत से मेरे दोस्त लोग आके बोलते हैं ज़मीर भाई ये बिरयानी का टेस्ट कैसे आता है, ये हलाल का और झटके का इश्यू होने की वजह से सामने से वो लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं ज़मीर भाई आज हमारे को मालूम हो रहा है ये आज ये हम लोग आपके घर में बिरयानी खाते थे, ये हलाल की बिरयानी होने की वजह से ये टेस्ट आता था। वो लोग सामने से फ़ोन कर रहे हैं। हम लोग परेशान होते थे कि मुसलमान के घर के अंदर इतनी अच्छी बिरयानी क्यों पकती है, हम लोग कोशिश करें तो भी बिरयानी नहीं पकती ना करके। आज ये इशू आने के बाद हमको मालूम पड़ रहा है कि हलाल का गोश्त की होने की वजह से ये बिरयानी अच्छी बनती थी करके हिंदू भाई लोग दोस्त लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं। कर्नाटका की आवाम और हिंदुस्तान की, खासकर हिंदुस्तान की जो है ना, ये हिंदू मुसलमान जो क्रिश्चियन जो सिख ईसाई जो चाहत मोहब्बत से ना उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ नहीं हो सकता, ये इसको इधर ही रोक देंगे तो सही रहेगा।